वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है। आज हम 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट ख़त्म करने वाले हैं। तो आज इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो आओ इसको स्टडी करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है क्या क्वाड्रिलेटरल, अब हमें नहीं पता कि क्या होती है, हम इसको पहले स्टडी करेंगे। हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, मतलब इसके 4 पॉइंट्स हैं। एज इट्स वर्टिसेस, मतलब 4 कोने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रिलेटरल जो भी एक शेप होगी वो 4 कोनों वाली होगी, 4 साइड्स वाली होगी। ठीक है। फाइंड दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। हाँ, मिड पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी नो द फॉर्मूलाज ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। शो डैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली। अगर हम एक के बाद आने वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक नई शक्ल बना लें, एक नई शेप बना लें, तो वो पैरेललोग्राम होगी। ठीक है। इसको मज़ीद हम एक पिक बना के स्टडी करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हों, तो हम अपनी मर्ज़ी से एक शेप बना लेते हैं जिसकी 4 साइड्स होंगी। लेट्स से कुछ इस तरह की वो शेप है। ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं हम। इसको मैं नाम देती हूँ, ये 9(3)A है, ये B जो है -7 है। इसको मैं नाम देती हूँ कि ये C है -3 -7 है ना। ये D है बेटा 5 -5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, है ना। तो मिड पॉइंट्स को ना नाम दे लेते हैं। दिस इज़ E, दिस इज़ F, दिस इज़ G, दिस इज़ H। अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम मिड पॉइंट्स को कंसेक्टिवली ज्वाइन करें, कंसेक्टिवली का मतलब क्या है कि इसके साथ ये ज्वाइन करो, इसके साथ ये, इनको आपस में नहीं कर सकते क्योंकि H और F कंसेक्टिव नहीं है। कंसेक्टिव एक के बाद आने वाला अगला ज्वाइन कर लेते हैं हम जी, ऐसे। इधर से ये ऐसे बनेगी। अब हमने शो करना है कि जो रेड मार्कर से बनी है ना शेप, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट से निकालते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है। मिड पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ई जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है। आप देख सकते हैं ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, ई। तो ई निकालेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। उसके लिए हम पहले लेबल कर लेते हैं कि ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये है x2, ये है y2। मिड पॉइंट फार्मूला तो आपको पता होगा ना, आई होप कि आपको याद हो। लेकिन फिर लिख लेते हैं हम x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो x1 क्या आता है 9, x2 सॉरी क्या है -7 / 2, y1 क्या है बेटा जी 3, y2 क्या है 7 / 2। मज़ीद सॉल्व करके 9 - 7 / 2, दिस इज़ 10 / 2। 9 - 7 कितना होता है भला, हैं 9 - 7 होता है 6, है ना। 6 होता है ना 9 - 7, सॉरी 2 / 2 5। इट मीन्स कि ई ऑफ एक्स और वाई तो हमें मिल गया इजीली 1 5। एक तो मिड पॉइंट मिल गया ना, बाकी देख लेते हैं हम। इनकी मजाल के हमें ना मिले हैं। ई के बाद अगला हम फाइंड करने वाले हैं एफ। एफ किसका मिड पॉइंट है बेटा, देखो ध्यान से, बी का और सी का, है ना। तो एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, ये आपको पता है क्या है x1 y1, x2 y2। अगेन यूजिंग दिस वन फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया, यही नीचे करेंगे। x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है बेटा। -7 - 3 / 2, 7 - 7 / 2, इट मीन्स
माइनस 10/2 0/2 ओवरऑल एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई क्या मिलेगा, -5 और 0। ये एफ मिल गया, 2 मिड पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं जी और एच निकालते हैं। तो बच्चों अब हमने निकालना है जी, बुक मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और ये सी और डी का मिड पॉइंट है। आप लोग देख सकते हैं सी और डी का मिड पॉइंट है जी। तो निकालते हैं जी बाय यूजिंग अगेन वही वाला फॉर्मूला। कौन सा, मिड पॉइंट वाला। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो कैसे निकालते हैं भला हम मिड पॉइंट। फिर लिखने से पहले आप लोग फॉर्मूला ज़हन में रिवाइज कर लिया करो। x1 क्या है, यहाँ है -3 प्लस x2 क्या है 5/2, y1 -7 प्लस y2/2। ये क्या आ जाएगा 2/2, ये क्या आ जाएगा -12/2, -12/2 आ जाएगा। फर्दर अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें सिंपली मिल जाएगा 1 -6। तो ये हमें एक और मिड पॉइंट मिल गया विच इज़ 1 और -6। आगे चलते हैं हम अब आखिरी वाला मिड पॉइंट जो हमारा है h, वो निकालते हैं। h किसका मिड पॉइंट है, d का और a का। यहाँ पे देखो ये है x1 y1 x2 y2, है ना, ऐसे ही है। उसके बाद हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। 9 और 5 कितना होता है 14/2 -2/2। सोल्व करके 7 और -1, ये मिल गया h। मतलब कि चौथा मिड पॉइंट भी हमें अब मिल चुका है। इन मिड पॉइंट्स को ना हम अपनी इस डायग्राम के ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ई क्या है हमारे पास 1 5, एफ क्या है हमारे पास -5 और 0, जी क्या है हमारे पास 1 और -6, और एच हमारे पास क्या है 7 और -1। ठीक है, अब चारों मिड पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। अब अगली चीज़ आगे हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रेड मार्कर से बनी हुई डायग्राम है ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी सामने वाली साइड्स इक्वल हों, मतलब ई एफ जो है वो जी एच के इक्वल हो, एच ई जो है वो जी एफ के इक्वल अगर आ गया ना तो इट मीन्स कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब हम लिख लेते हैं कि हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं। हम दरअसल ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ई एफ जी एच के इक्वल है, जी एफ ई एच के इक्वल है। ये मैंने यहाँ से देखा है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं हम, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ई एफ को। ई एफ जो है इसके लिए मुझे ई जो है उसकी वैल्यू लिखनी चाहिए विच इज़ 1 5। एफ की क्या है -5 और 0। डिस्टेंस फार्मूला तो याद है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ई एफ निकालने के लिए हम यही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो जाहिर है आएगा, इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 जमा 25। तो 36 और 25 को जमा करके ई एफ जो हमारे पास आया है ना वो आया है स्क्वायर रूट 61 ही आएगा ना जी।
तो ई एफ आ गया हमारे पास 61। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब ये जो जी एच है ना, ये भी 61 ही आना चाहिए। तो देखते हैं जी एच 61 आता है कि नहीं। जी एच देख लेते हैं। इसके लिए जी एच निकालने के लिए पहले हम जी और एच के जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। जी क्या है 1 और -6, एच क्या है 7 और -1। तो यहाँ पे देखो ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्या कहता है कि जी एच अगर आपने निकालना है तो अपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे 6 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 6 का स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो जी एच क्या आ गया अगेन आपके पास स्क्वायर रूट 61 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट साइड्स जी एच और ई एफ जो है वो इक्वल तो आ चुकी हैं। बाकी 2 साइड्स रह गई हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी इक्वल आ ही जाएंगी। अब देखते हैं हम जी एफ जी को हैं। एफ की वैल्यू है -5 और 0, जी की वैल्यू है 1 और -6। तो एफ जी निकालने का वही फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये x2, ये y2। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 36 प्लस 36 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 72 यूनिट्स। तो एफ जी क्या आ गया है 72 यूनिट्स। इसका मतलब अब जो जी एफ है हमारे पास, एफ जी आ गया ना ये, अब सॉरी ई एच जो है वो भी आएगा हमारे पास 72 यूनिट्स। तो ई एच भी हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। डिस्टेंस फार्मूला जो कि अब तक आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -6 के स्क्वायर को हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर, तो विच इज़ स्क्वायर रूट 36 प्लस 36। फर्दर क्या आ जाएगा 72। तो ई एच क्या आ जाएगा 72 यूनिट्स। ठीक है, अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है, ये पैरेललोग्राम बनी है कि नहीं। ई एच क्या आया है 72, जी एफ क्या आया है 72, ई एफ क्या आया है स्क्वायर रूट 61 और ये क्या आया है स्क्वायर रूट 61। इट मीन्स कि ऑपोजिट साइड्स हो चुकी हैं इक्वल। तो ये हमारे पास क्या बनी है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया है क्वेश्चन वाइंड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मिड पॉइंट फार्मूला से 4 मिड पॉइंट्स निकाले हैं ई एफ जी एंड एच। उसके बाद आपने अंदरूनी डायग्राम को एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए उसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव किया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी वाइंड अप होती है और क्वेश्चन भी वाइंड अप होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।